आदाब, सलाम। मैं रफ़ी अरुण गौतम आपके बीच लेके आया हूँ। और जो हम बरसों से जिस फ़िल्म को देखने के लिए तरस रहे हैं, वो फ़िल्म आपके बीच लेके आया हूँ। और इससे पहले मैं आपके बीच 3 फ़िल्में लेके आया हूँ, जिनको भी देखने के लिए हम तरस रहे थे। मैं शादी करने चला, अपना बना के देखो बचपन। उसी सीरीज़ में आज मैं रफ़ी अरुण गौतम आपके बीच लेके आया हूँ। देव साहब, मेरे फ़ेवरेट देव साहब, सदाबहार देव साहब की मूवी कहीं और चल। गाइड की सफलता के बाद विजय आनंद साहब ने जिस स्टोरी पर काम किया, वो फिल्म थी कहीं और चल। और ये देव साहब को ध्यान में रख के फिल्म लिखी गई। अगर आप गाइड और कहीं और चल का अगर आप थीम समझना चाहोगे, तो उसमें भी वो वहीदा रहमान से खफा होकर वो देव साहब चले जाते हैं और फिर वो मुड़ के वापस नहीं आते। इस फिल्म में भी यही था कि देव साहब अपनी वाइफ से खफा होकर, उसकी बेवफाई से, तो ये कहीं और चले जाते। तो तभी ये नाम टाइटल विजय आनंद साहब ने सजेस्ट किया था, कहीं और चल। तो मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि ये कहीं और चल 1968 की फिल्म है। और इसमें संगीत दिया था उस समय के टॉप संगीतकार शंकर जयकिशन साहब ने। गीत लिखे थे शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब ने। और जैसे कि देव साहब हैं, शंकर जयकिशन है, तो नेचुरली गाने रफ़ी साहब के होंगे। और इसमें रफ़ी साहब के 3 बेहतरीन गाने थे, बड़े लाजवाब गाने, बड़े रेयर गाने। आपको मैं गाने भी सुनाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा, कहीं और चल फिल्म। और कहीं और चल फिल्म की मैं स्टोरी में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस फिल्म में देवानंद साहब की बीवी बनी है पद्मा खन्ना, जिससे बहुत प्यार करते थे देव साहब। और पद्मा खन्ना भी उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन ये हकीकत कुछ और ही था। असल में पद्मा खन्ना वो मदनपुरी, जो उनके साथी थे, एक्स बॉयफ्रेंड, उनसे बहुत प्यार करती थी। और देवानंद को एक दिन पता चलता है कि उनकी जो बीवी पद्मा खन्ना, वो मदनपुरी जी के साथ रंगरलियाँ मनाती है और घूमती है। तो वो देवानंद साहब एक बार उनको देख लेते हैं और गुस्से में आके वो मदनपुरी का मर्डर कर देते हैं। और मदनपुरी का जैसे ही मर्डर होता है, तो देव साहब गुस्से में हताश होके वो एकदम से वहाँ से भाग जाते हैं। वो भागते रहते हैं और भागते रहते हैं। तो वो अपने को बड़ा एक दर्द महसूस करते हैं कि उनके साथ जो घटना घटी, और जो बेवफाई जो उनकी वाइफ ने किया, उससे हताश होकर देवानंद साहब आत्महत्या करने का निर्णय लेते हैं। और वो एक नदी में कूद जाते हैं देवानंद साहब। तो उनको आशा पारिक बचाती है, और आशा पारिक बचा के उनको अपने घर लाती है, उनकी सेवा करती है। लेकिन देवानंद साहब इतने ज़िंदगी से निराश हताश हो गए होते हैं कि वो हमेशा बहुत गम में डूबे रहते हैं। तो आशा पारिक उनको अपने प्यार से, उनको तसल्ली देकर, उनको ज़िंदगी जो पास्ट था उनका, उसको भुलाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन देवानंद साहब है, वो जो उनके अंदर एक आत्मग्लानि हो रही होती है कि उनके साथ ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। तो फिर धीरे धीरे वो आशा पारिक के प्रति आकर्षित होते हैं, और वो उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती होती है। और आशा पारिक देव साहब को बहुत प्यार करने लगते हैं, देव साहब भी आशा पारिक को प्यार करने लगते हैं। और एक दिन जब देव साहब और आशा पारिक कहीं जा रहे होते हैं, तो उनको पता देखते हैं, देव साहब को पता चलता है कि जिनका मर्डर करके वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो असल में मदनपुरी मरे नहीं थे। वो बेसिकली आप देखोगे देवानंद साहब के प्रति जो उनकी पहली बीवी थी लीला, पद्मा खन्ना और मदनपुरी, दोनों मिलकर एक चाल खेलते हैं देवानंद साहब के खिलाफ। और वो जब देवानंद साहब को इस चाल के बारे में पता चलता है, तो वो आशा पारिक के साथ मिलके इस चाल को उनकी नाकाम करते हैं।
और फिर वो कोर्ट में जब पुलिस उसको बंदरपुरी को पकड़ती है तो जो देवानंद साहब के ऊपर जो मर्डर का इल्ज़ाम लगा हुआ था वो मुक्त हो जाते हैं और फिर फिल्म में आशा पारिक और देव साहब दोनों मिल जाते हैं। ये एक स्टोरी थी कहीं और चल की, जो विजय आनंद साहब ने लिखी थी। बड़ा बेहतरीन म्यूजिक था इसमें, लेकिन अफसोस ये हुआ कि ये फिल्म उसी दौरान 1968 के बाद से गुमनामी की में चली गई और पता नहीं चला ये फिल्म कहाँ है। और आज भी हम लोग बड़ी बेताबी से इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं कि कहीं से देव साहब की ये बेहतरीन मूवी कहीं और हमें कहीं देखने को मिल जाए। लेकिन मैंने अभी आपको इस फिल्म की स्टोरी आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको इस फिल्म में जो कहीं और चल में जो रफ़ी साहब के 3 गाने थे, मैं एक एक करके वो उन गानों के आपको शेयर करूँगा और सुनाऊँगा मैं गाने। देखिए रफ़ी साहब का क्या लाजवाब गीत थे। सबसे पहले जो इस फिल्म का स्टार्टिंग का गाना था वो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ और सुनाऊँगा आपको गाना। क्या लाजवाब गाना था। और ये गाना उसी दौरान असली नकली फिल्म में जो रफ़ी साहब देव साहब का एक बेहतरीन गाना था जो पार्टी सॉन्ग बन गया था उस दौरान। और वो गाना था, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। और ये कहीं और चल फिल्म में भी देव साहब और विजय आनंद साहब ने वो कल्पना की थी उसी गाने की कि वो गाना उसी थीम पे रखा जाए। तो उस फिल्म में वो गाना है, वो सुनिए। बड़ा रेयर गाना और बहुत लाजवाब गाना। उसी तर्ज पे आप देखिए गाना और आपको मैं सुनाता हूँ वो गाना। प्यार के दिन है, मोहब्बत के ज़माने, चुप न बैठो तुम, बिछेड़ो ये तराने। ओ लक्ष्मी, ओ सरसू, ओ लक्ष्मी, ओ सरसू, ओ शीला, ओ रजनी, ओ देखो क्या क्या लेकर आया ये मौसम इस बार। वो गुलाब भी खिलेगा शायद जिसका नाम है चांद। ओ लक्ष्मी, ओ शीला। अब मैं कहीं और चल फिल्म का दूसरा जो गाना है फिल्म में जो होता है वो होता है सैड सॉन्ग। जो रफ़ी साहब का जो ये गाना तब होता है जब देव आनंद साहब अपनी पास्ट ज़िंदगी से बहुत हताश हो गए होते हैं और उनको आत्मग्लानि होती है जब वो मदनपुरी साहब का मर्डर कर देते हैं। और अपनी ज़िंदगी से हताश होने के बाद जब वो आशा पारिक उनको बचाती है और वो एक कमरे के बाहर बरामदे में जब ये अपने पास्ट ज़िंदगी को याद करते हैं, अपने पास्ट ज़िंदगी को याद करते हैं, तब वो गाना गाते हैं, डूबते हुए दिल को तिनके का सहारा भी नहीं। क्या लाजवाब गाना था। मैं वही गाना सुनाता हूँ आपको। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लगभग 30 साल पहले चित्रहार में ये गाना आया था। तो वो गाना उस समय छोटी सी क्लिप थी ये इस कहीं और चल की वीडियो क्लिप। तो वो भी गाना मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, सुनिए। डूबते हुए दिल को तिनके का सहारा भी नहीं, डूबते हुए दिल को तिनके का सहारा भी नहीं। किन इशारों पर जीऊं, कोई इशारा भी नहीं, डूबते हुए दिल। अब मैं इसी फिल्म का जो तीसरा जो ड्यूट बेहतरीन ड्यूट था, जो वो बेहतरीन शौकी भरा गाना था, वो उसके मैं बोल नहीं बताऊंगा, आप खुद देखिए, रियलाइज़ कीजिए क्या मैजिक था। रफ़ी साहब, देव साहब और आशा पारिक ने क्या एक्टिंग की होगी इस गाने में, जो वीडियो में कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन ये आप गाना सुनिए तो आप विजुलाइज़ कीजिए देव साहब और आशा पारिक की जो क्या जोड़ी, जो जब प्यार किसी से होता मैं जो जब देव साहब और आशा पारिक गाना गाते हैं 100 साल पहले, वो मैजिक आप इस गाने में हमें देखिए, रियलाइज़ कीजिए देव साहब के वो मैजिक की। देव साहब ने क्या एक्टिंग की होगी। शोख आँखें, शोख आँखें
शोख आंखें देख कर सूरत पे प्यारा ही गया, शोख आंखें देख कर सूरत पे प्यारा ही गया। दोस्तों, अभी आपने कहीं और चल फिल्म के बारे में जाना और फिल्म के जो गाने सुने आपने रिकॉर्ड के माध्यम से, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की लाजवाब रेयर मूवी कहीं और चल पसंद आई होगी। और मैं आपसे विदा लेता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि अगला जो सीरीज़ है, मैं एक और ऐसी रेयर मूवी लेके आपके बीच में आऊँगा। आपका दोस्त रफ़ी अरुण बोता।